सुबह सुबह करीब 7 बज रहे होते हैं। बहुत से राहगीर जब अपने काम पर जा रहे होते हैं, अचानक से एक गाड़ी जिसका नाम किया सेल्टोस है, वो है जो धीमी गति में चल रही होती है, उसकी खिड़की खुलती है और एक लड़की गाड़ी में से छलांग लगा देती है। और लड़की जैसे ही नीचे गिरी यानी कि रोड पर, वह बहुत ही बुरी तरह से यानी कि लहूलुहान तो होती है, लेकिन वह सारी कंडीशंस को छोड़कर सीधा चिल्लाना शुरू कर देती कि उसकी जान बचाइए। अब तो जितने भी राहगीर हैं, वहाँ दुकानदार वगैरह हैं, सभी लोग बहुत जल्दी उस लड़की के पास आते हैं। उस लड़की को देखते हैं तो वह लड़की फूट फूट कर रो रही होती है। उसकी आंखें जो कि लाल हो चुकी हैं सूज सूज कर, वो बार बार यही दलील दे रही है कि साहब उसको बचा लीजिए वरना ये लोग उसको मार देंगे। वो गाड़ी उससे करीब 6 कदम दूर खड़ी थी और उसमें से 2 लड़के लोग उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है, वो लड़के लोग अपनी जान बचाने की जुगत में उस गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। और वो लोग भागे तो हैं, कहाँ जा रहे हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन उस लड़की को उनसे बचा लिया गया था। और अब वह जो लड़की है उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ पर जो कोतवाली है वहाँ पर चलिए, हम तुम्हें पुलिस के पास सौंप देंगे। अब तो वह लड़की मतलब इतनी बुरी तरह से बदहवास है, उसको लग रहा है तेरी जान तो बच गई, लेकिन तू कब तक सुरक्षित रहेगी उसको नहीं पता था। अब तो जैसे वह लड़की पुलिस थाने में लाई जाती है, वहाँ पर जो मुख्य कोतवाल होते हैं उस पुलिस चौकी के, वो कहते हैं कि आपकी जो कहानी है वो वाकई में बड़ी खतरनाक है, आपको हमारे बड़े अधिकारी से मिलना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा और उनको सारी कहानी बतानी पड़ेगी। अब तो वो जो कोतवाल साहब हैं उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीनियर अधिकारी के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब वह लड़की आप बीती घटना बताती है तो वहाँ जो मौजूद जो भी पुलिसकर्मी था उसके हाथ पैर कांप गए, रोंगटे खड़े हो गए, परेशान हो गए भैया इस लड़की के साथ क्या हुआ है। दरअसल इस लड़की के साथ एक और लड़की है जिसको चलते रोड पर फेंक दिया गया और उस लड़की के ऊपर लगातार वाहन ऐसे गुजर रहे जैसे कि कोई नीचे कचरा पड़ा हो। दोस्तों, आखिर क्या थी ये पूरी कहानी और कैसे इस पूरी घटना को घटित किया गया, एक एक बात के बारे में जानकर देने वाले हैं। आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। करीब 6 जिले में, एक किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है नोएडा उत्तर प्रदेश से। दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, उसका नाम पड़ता है सूरजपुर। सूरजपुर में 2 लड़कियाँ उन लड़कों के सामने आती हैं, उनसे जब नौकरी गुजारिश करती हैं तो वो लोग उसके डॉक्यूमेंट देकर गाड़ी में बिठाते हैं और वो कहते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, हमें तुम्हें उन कंपनी के अधिकारी से मिलवाना है, यदि तुम उनसे मिल लोगी तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब तो इसी लालच में वो दोनों लड़कियां उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वह जो गाड़ी है जिसमें अमित नाम का शख्स बैठा हुआ होता है, वह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है, कोड़ा कॉलोनी के पास जाता है और वहां से एक और शख्स को अपने पास बिठाता है। यह जो शख्स है जिसका नाम संदीप होता है, संदीप उसका अच्छा दोस्त भी है। यहाँ पर वह जो अमित है अपने दोस्त संदीप को उस गाड़ी में बिठाता है। अब तो वह जो गाड़ी है वह सीधी आगे बढ़ने लगती है गाजियाबाद की तरफ। पहले तो उनका प्लान था कि गाड़ी लखनऊ हाईवे पे जाएगी, वहाँ जाते समय ये लोग मतलब कि खाएंगे पिएंगे, लेकिन अब गाड़ी आ गई गाजियाबाद रोड पर। गाजियाबाद रोड पर जाते समय वो जो लड़के लोग हैं वो उन लड़कियों से कहते हैं कि यदि वो शाम के समय बियर वगैरह पी लें तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं। तो वो दोनों लड़कियां साफ मना करती हैं कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी जो मर्जी हो करो। अब तो ये जो गाड़ी है ये गाड़ी आगे जाकर लोनी गाजियाबाद के नज़दीक जाकर पहुंचती है और वहां पर एक और शख्स जिसका नाम गौरव होता है, गौरव उस गाड़ी में बैठता है। साथ ही साथ वह अपने साथ जो बियर वगैरह लेकर आया था उसको लेकर रखता है। अब गाड़ी में हो गए 5 शख्स, यानी कि अमित, संदीप, गौरव और वो दोनों लड़कियां। इतना सब होने के बाद वो लोग तो अपने खाने पीने के दौर में जुट जाते हैं, यानी कि बियर वगैरह का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जो गाड़ी है वो गाड़ी आगे बढ़ रही है मेरठ की तरफ। और दोस्तों,
जैसे वो लोग यानी कि अपने बियर्स वगैरह सेवन करते हैं, वो नशे के मूड में तो आ ही गए। यहाँ पर एक जो लड़का है वह एक लड़की को यानी कि छूता है। अब वह लड़की उससे मना करती कि आप उसको नहीं छू सकते, लेकिन वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अब इसी ज़बरदस्ती करने में वह जो लड़की है उससे झगड़ पड़ती है और कहती है कि तुम उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है। बस इतनी बात सुनते ही उस लड़के गौरव का ईगो हर्ट सा हो जाता है। और इसी मामले में जबकि वो गलत कर रहा था, फिर भी उसको पता नहीं क्या लग रहा भैया, उसकी मतलब कि आत्मा को ठेस पहुंच रही है, उसको पता नहीं क्या लग रहा है। वो लड़की फटाक से 4-5 चांटे उस लड़के के चेहरे पर जड़ देती है। अब तो जैसे उस लड़के को तमाचे लगे, लड़की की बुद्धि खराब, बिल्कुल ईगो हर्ट हो गया। और इसी ईगो हर्ट होने में वह उस लड़की को मतलब कि मारने लगता है। साथ ही साथ जब गाड़ी मेरठ हाईवे के नज़दीक पहुंचती है, वह उस लड़की को लात मार देता है। और लात समझो आप, गाड़ी की खिड़की खुली हुई है और लड़की को जैसे लात मारी जाती है, वह लड़की यानी कि धड़ाक से नीचे गिरती है। अब गाड़ी तो गति में थी, अब पीछे आ रही जो बड़े बड़े वाहन हैं उनको समझ नहीं आता कि इस गाड़ी में से कौन गिरा है। और दोस्तों, एक के बाद एक जो बड़े वाहन हैं, ट्रांसपोर्ट वाहन हैं, वो उस लड़की के ऊपर से गुजरने लगते हैं। और देखते देखते उस लड़की की जान चली जाती है नहीं, लेकिन वह जो गाड़ी है वह गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अब इस पूरे हालात को देख रही होती है दूसरी लड़की, जो कि प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली थी। पहली लड़की जिसकी मौत हुई है, उस लड़की जो कि दरभंगा बिहार की रहने वाली थी, वो तो वहाँ सीताराम हो गई। आगे से अब जो लड़की है, ये लड़की उस गाड़ी में अकेली रह जाती है। ये लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और करीब बुलंदशहर के नज़दीक पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद जो साइड वाला रोड होता है वहाँ पर गाड़ी लगाई जाती है और फिर ये तीनों जने उस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं। यानी कि एक के बाद एक उस लड़की जो कि अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, उसके शरीर के साथ खेलना शुरू करते हैं और लगभग 2-3 घंटे तक यही प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब तो उन्होंने जब पूरी स्थिति को अंजाम दे दिया, लड़की को उस गाड़ी में ठूंसते हैं। उसके बाद वो लोग गाड़ी को बढ़ाते हैं। आगे जो गाड़ी है वो बागपत वाले रोड से होते हुए बुलंदशहर पहुंचते हुए वापस लौट रही होती है हाथरस और खुर्जा की तरफ। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में उनको पूरी रात गुजर जाती है। 7 मई की रात बिल्कुल गुजर जाती है। और इसी सिलसिले में वो लोग जब सुबह सुबह के समय खुर्जा आकर पहुंचते हैं, तो वह जो लड़की है वह उस भीड़ का फायदा उठाने का कोशिश करती है और अचानक उस गाड़ी की खिड़की खोलकर गाड़ी में से कूद पड़ती है। और दोस्तों, वह लड़की खुर्जा कोतवाली में जैसे उस रोड में गाड़ी से नीचे कूद पड़ी, वह लहूलुहान तो हुई, जगह जगह से छिल गई। लेकिन वह वहाँ पर मौजूद राहगीरों के सामने मतलब कि ऐसी रोने लगती है, दलीलें देने लगती है कि उसको बचाइए वरना ये लोग उसकी जान ले लेंगे। अब तो सभी लोग उस लड़की को बचाने की प्रक्रिया में जुट गए और पूरी कोशिश करते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ गलत ना होने पाए। अब इस पूरी प्रक्रिया को जानकर वह गाड़ी यहाँ से भाग गई। अब तो जो पुलिस है वह पुलिस अब उस लड़की के जैसे बयान दर्ज करे हैं। अब तो पुलिस यानी कि उस लड़की से पूछती है कि कोई किसी का नंबर है क्या तुम्हारे पास। दोस्तों, अब तो वह जो लड़की है उस कार में सवार जो ड्राइव कर रहा होता है उसका नाम अमित होता है। अमित का जो नंबर है उस नंबर को देती है। अब पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है, सीधी पहुंचती है नोएडा और नोएडा जाने के बाद उस लड़के अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बार बार अमित से पूछा जा रहा है कि तेरे जो साथी यानी कि संदीप और गौरव कहाँ हैं। तो वो जो अमित है वह साफ साफ मना करता है कि उसको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, उन लोगों के जब फ़ोन नंबर्स की जानकारी ली जाती है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, तो वो लोग भी अपनी जो लोकेशन है उसको जगह जगह पर बदल रहे होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अचानक पुलिस को एक खबर मिलती है कि वो लोग यानी कि एक जो एरिया है बुलंदशहर का वहाँ पर छिपे हुए बैठे हैं। अब पुलिस के पास तो पूरा नेटवर्क, पुलिस फ़ोन करती है और जैसे ही वहाँ पर एक किया सेल्टोस गाड़ी खड़ी हुई मिलती है, वो लोग उस गाड़ी को कब्जे में मतलब कि कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वो दोनों लड़के यानी कि संदीप और गौरव पुलिस के चंगुल से भागने का पूरा प्रयास करते हैं, दम लगाते हैं कि भागो यहाँ से भैया। लेकिन अब तो ठहरी पुलिस
पुलिस उन दोनों शख्स को यानी कि चारों तरफ से घेर लेती है, तो वो लोग गाड़ी से निकलकर भागने का प्रयास करते हैं और इसी दौरान जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उन दोनों युवकों के पैरों में गोली मार देती है, उनको वहीं पर नीचे गिरा दिया जाता है। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस लड़की के बयान अनुसार और उस लड़की के ऊपर किया गया जो रेप है उसका जो जुर्म है उन लड़कों पर साबित होता भी है और वह लड़की उन तीनों को पहचान भी जाती है। सारी कहानी बता दी गई है, लेकिन अभी कहानी इंतजार में टिकी हुई है, क्योंकि भाई भारत का जो कानून है वो थोड़ा लचर है और इसी लचर कानून के होने की वजह से दिन प्रतिदिन इस प्रकार के जो कांड हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब उन पर रोक कौन लगाए भाई? अब इस जो प्रक्रिया है इस पर रोक लगाने का काम करता है कानून। यदि आपका कानून निहायत ही सख्त है तो फिर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखते हैं कि कितना टाइम लगता है उन लोगों को, उन बच्चियों को न्याय पाने में। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लड़की दरभंगा की थी जो कि उस रोड एक्सीडेंट में मारी गई, पुलिस वालों को मालूम था कि भाई हाँ एक मतलब लड़की टाइप है जो कि रोड में मिला दी गई सड़क से। भाई लगातार पूरी रात उस पर ट्रांसपोर्ट के जो वाहन गुजरे हैं बिल्कुल फिक्स कर दिया। सुबह सुबह पुलिस पहुंचती है उस लड़की के शव को लेकर, बस ऐसे ही लावारिस मानकर उसका दाह संस्कार भी करा दिया गया। दोस्तों पूछताछ में जब उस लड़की के परिजनों से मिला गया तो पता चला कि उस लड़की की उम्र करीब 17 साल थी और उस लड़की की फरवरी 2026 में शादी भी होने वाली थी। वह लड़की जो कि नौकरी की तलाश में उत्तर प्रदेश के नोएडा में आई हुई थी, लगातार नौकरी ढूंढ रही होती है। यहाँ पर जब उस लड़की से जो कि प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली है उससे जब पूछा गया तो वो बताती है कि साहब वो शादियों में स्वागत जो गर्ल होती है उसके रूप में काम किया करती, वो शादियों में जाती और जो वहाँ पे एंट्री होती है एंट्री में थाल में फूल की पंखुड़ियाँ लेकर वहाँ आने वाले सभी लोगों के ऊपर उस फूल को गिराया करती। और दोस्तों इसी दौरान उन लड़कियों की मुलाकात उस अमित नाम के शख्स से होती है और जो अमित उस शादी में दावत खाने के लिए आया था वह उस लड़की की खूबसूरती और उसकी हाइट वगैरह को देखकर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ अपने इस काम को करके क्यों ज़िंदगी खराब करना चाहती हो, अपने डॉक्यूमेंट उसके पास भेजो और वह तुमको एक अच्छी नौकरी दिला देगा। अब वो दोनों लड़कियां जो कि दोस्त नहीं थी आपस में, वो अपने अपने कागजों को इकट्ठा करती हैं क्योंकि दोनों ने 12वीं पास तो कर ही ली। अब 12वीं पास के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको उन लड़कों को देने के लिए गई थी और दोनों लड़कियां नौकरी पाने के लालच में उन लोगों के चंगल में आ बसी और बस उनके साथ इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ये जो कुछ भी बात है ये सारी बात है उस लड़की जो कि प्रतापगढ़ की थी, जिस लड़की की जान बच गई उसके बयान अनुसार है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भैया यही लगता है कि यार आदमी कहाँ पर सुरक्षित रहेगा। यानी कि एक लड़की जो कि नौकरी पाना चाहती है, अपने परिवार का हाथ बटाना चाहती है, भाई पैसे तो इंसान की ज़रूरत है क्योंकि इंसान की ज़रूरत बहुत सारी है, उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा की पूर्ति करने के लिए या तो नौकरी करेगा आदमी या फिर कोई धंधा पानी। अब लेकिन जब शुरुआत में ही आप लोग वैसी दरिंदों की तरह उन लड़कियों को नोच डालोगे तो फिर वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ये बात मेरे हिसाब से तो बड़ी गलत है यार। मतलब उन बच्चियों का 18 साल की भी नहीं दोनों, लेकिन अभी तो इंतजार है भैया पुलिस क्या करेगी, जो कानून है वो क्या सजा देगा। जबकि मैं तो एक ही बात की मांग करता हूं कि भैया ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक जो अदालतें हैं उनका यूज किया जाना चाहिए। मतलब कि अगले 5, 7, 10 दिन में पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद उन लोगों को सजा मुकर्रर कर देनी चाहिए। उनको पता तो चले कि भैया तुमने बुरा काम किया है और बुरे काम करने का यही नतीजा होता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, बताएं जरूर कि भैया वाकई में उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।